श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है ये, थोड़ा ध्यान से सुनना। यानी गुरु परमात्मा को कहते हैं, शरीर की बात नहीं है, गुरु परमात्मा की बात है। यानी वो परमात्मा ही, आपने बोला था कि संत बन के आते हैं महापुरुष, अपने गुरु परमेश्वर जो है वो संत रूप में संसार में आता है। आम बुद्ध परबाद नित लोभ रसना साध, लपट कपट ग्रह वेद्या मिथ्या विख्यात। महाराज जी इस शब्द में समझाते हैं कि प्रभु के नाम के बिना, यानी मैं है तो पंजाबी में, यानी खुंज के मनुख हंकार दी अकल दे आसरे दूजियां दे बगाड़न दे खराबे बोल बोलता है। अभी मैं इसको आपको बताता कि आप पंजाबी नहीं जानते। अपने बच्चों को संभाल भाई, जो प्रभु के नाम को नहीं जपते उसको छोड़ देते हैं। यानी हमें जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है ये प्रभु की भक्ति के लिए मिला हुआ है। अगर नहीं, यह पंजाबी में खूंज गया यानी लेट हो गया। जो प्रभु के नाम, मनुष्य जन्म में आकर प्रभु के नाम से लेट हो गया, उसने नाम नहीं जपा और मनुष्य अहंकार में आ जाता है। अहंकार किसी को कहते हैं कि मैं, वो परमात्मा को नहीं समझता, वो खुद ही बन जाता है। दूसरे को बुरा भला कहने लग जाता है, सदा लालच, दूसरे को भला बुरा बोलता है, कड़वे बोल बोलता है, अहंकार भरी बातें करता है, सदा लालच और जीभ के स्वाद में रहता है। लालच में, लालच एक ऐसी बुरी बला है, यह खोटे कर्म करा देता है। चोरी, डाका, झूठ, झूठी गवाही। जो प्रभु के नाम से खुंज जाता है यानी लेट हो जाता है, उसकी ऐसी हालत होती है। क्योंकि काम और क्रोध लोभ अहंकार काल की फौज है। जो प्रभु के नाम को छोड़ देते हैं या नहीं जपते हैं तो उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है। उनका नतीजा क्या है? लपट कपट ग्रह वेद्या मिथ्या। वो परिवार के मोह में ठगी फरेब फंस के नाशवान माया के मोह में फंस जाता है। जो लोभी लालची बंदा है, जो प्रभु के नाम को पसार देता है, उसके अंदर ये पांचे ही उसके पर हावी हो जाते हैं और घर के मोह में फंसकर बाल बच्चों के लिए चोरी ठगी भी करता है, झूठ भी बोलता है। वो तो हमें देना पड़ेगा। कोई नहीं, रहने दो, आप बंद कर दो। कबीर साहब जी फरमाते हैं, सिमन भजन दयान कीनी तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराज राय जब लेखा मांगे तो कई मुख लेकर जाएगा। वहाँ और कुछ नहीं पूछा जाता है। जो हम उनसे वादा करके आए हैं वही पूछा जाएगा भी आपने नाम जपा कि नहीं जपा। फिर क्या जवाब दोगे? अभी तो आप कर सकते हो। बहुत अच्छे दिन, बहुत शुभ अवसर मिला हुआ है। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताया कि होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। हमारा क्या काम? हम सारा दिन शरीर की नौकर हैं। अगर कोई नौकर रख ले घर में, उसके ही नौकर बन जाए, उसको क्या लाभ हुआ जी? वो तो नुकसान में गया। ये शरीर आत्मा के लिए नौकर मिला था, अब हम इसके नौकर बन गए। इसके कपड़े दो, इसकी लैट्रिन दो, इसके लिए साबुन सोडा पता नहीं क्या क्या किराने का सामान खरीदना पड़ता है। घर में वाटर सप्लाई लगाने पड़ती है, एसी लगाना पड़ता है। आत्मा को एसी की ज़रूरत नहीं है, शरीर को है। पानी के आत्मा को ज़रूरत नहीं है, शरीर को ज़रूरत है। आत्मा का खुराक भजन सिमरन है।
तो हम किसके नौकर हैं जी? शरीर के लिए हम तो ऊपर टंग जाते हैं, उल्टे खड़ जाते हैं, धूप सर्दी सह लेते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं करते हम, जिसके लिए शरीर मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ शरीर है? गुरु महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं, पंजवें पातशाही, भय प्राप्त मानक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हम होना था परमेश्वर पर फिदा, हम शरीर पर ही फिदा हो गए। कोई बाजार में चलता है, कोई सोना या कोई सोनी लड़की होए, उसको देखते हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो हालत टूट जाती है कि शरीर पर फिदा है ना हम बाहर की खूबसूरती, बाहर की रौनक, ये जो है ये तो थोड़े दिन की है, ये माया है, आकर्षित करती है जीव को। ये जो बाहर हम जो देखते हैं, ये जीव को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। बाहर की वाणी, खाना पीना, पदार्थ, ये बाहर को खींचते हैं, अंदर जाने नहीं देते। 2 3 4 सब्जी बनी हुई है, सुनिए क्या नाम इसका, सुशीला। घर में देखो आपने करेले बनाए हुए हैं, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता बनाया हुआ है, कितने 4 हो गए ना, मिठियाँ सेमियाँ बनाई हैं, इसके साथ 4 फुलके खा लेंगे, थोड़ा सलाद भी खा लेंगे, मिसाल दे रहा मैंने, पेट भर के खा लिया, फिर भजन कैसे होगा भाई? अगर भजन करना है, कुछ खाली रखो अपने पेट को, कुछ संसार से भी थोड़ा हटो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो हट जाओ। जब तक हटोगे नहीं है, जब आप गीत तो गा सकते हो, भजन बोल सकते हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं, जैसे इतना बढ़िया बोलते हो आप लोग, ठीक है नहीं? तो जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक नहीं, पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान हो जाता है कि भगवान ने वहाँ ये किया था, सबरी ने वो किया था, हमने तो नहीं किया हो। सबरी कौन थी? पूर्व जन्म में राजा मानता था कि रानी थी वो, चांद भी शर्माता था उससे, इतनी खूबसूरती थी वो, है सत्संगी थी, आप लड़कियों जैसी हो। किसी मनमुखों के घर उसकी शादी होगी, उसको तो नर्क हो गया हो, उसने कहा हे प्रभु, मैं तो आपके लिए आई थी संसार में, मैं तो नर्क में फंस गई, मैंने तो आप शरीर त्याग देना, मेरे को नीचे घर में जन्म देना और काली कलूटी बनाना, बदसूरत बनाना, ताकि मेरी तरफ कोई देखे ना। पीलों के घर उसका जन्म हुआ, कितने बड़े संस्कार थे। पील लोग मांस मछली खाते हैं, शिकार खेलते हैं। जब उसकी शादी का दिन था ना, वहाँ पता नहीं कितने के पशु काट दिए उन्होंने, उसके कितने जन्म के संस्कार थे पूर्व जन्म के। उसने कहा भी ये क्या हो रहा है? कह रहे तेरी शादी है, बारात के लिए बना रहे हैं मटन। उसने कहा तो पाप है, जीवों की हत्या है, कोई शादी थोड़ा होती है। शादी तो कर दी, पहले नहीं देखती थी लड़की, शादी के बाद ही देखती थी। अब तो देखा दिखाई होगी ना, अब तो बहुत बढ़िया समय है, पहले तो धोखा भी हो जाता था। शादी तो उसकी हो गई, जब बारात विदा हुई ना, पहले डोली चलती थी, डोला और डोली, पालकी और डोली। जब 5-10 किलोमीटर चलना था तो रास्ते में उन्होंने रेस्ट करनी थी, आराम करना था, कुछ खाना पीना भी है तो उनके पास। सब खाने पीने लगे, लड़के को कहा वे जावे अपनी बहू को, बोटी को कुछ खाने के लिए दे। उसने जी फिर डोली का कपड़ा उठाया, जब उसको देखा वो तो डर गया, दांत उसके बाहर को निकले थे। रामायण में तो इधर नाटक करते हैं ना, तो उसने तो दे दिया उसको खाना पीना। अपने पिताजी को कहता है कि क्या मेरे गाल आपने बांध दिया, ये तो ऐसी है। उसने कहा शोर न मचाओ, चुप चुप करके निकल जाओ यहाँ से। अब वो निकल गई बात आस्ते आस्ते। जब उस लड़की ने देखा भी कोई शोर न शराबा, बाहर निकल देखा कि उस समझ गई ना संस्कारी थी, तो उसने कहा मेरे को छोड़ गए हो। कोई बात नहीं, उसने देखा
तो आले ऋषि मुनि की कुटिया थी। उस वेले गुरु जी भी कौन गुरु थे वो, मतंग ऋषि जी। तो उसने क्या देखा, पिछले संस्कार। आप लोग जो है, अब हम लोग, ये हमारे पिछले संस्कार है, नहीं इधर नहीं कोई नहीं लगता है। आप देखो परिवार बाल बच्चों वाले काम भी करते हैं, फिर भी आप सत्संग करते हो, ठीक है, गुरु महाराज की महिमा गाते हो, ठीक है नहीं। आप क्यों गाते हैं कि आपको पता है कि गुरु महाराज कौन है, ठीक है ना, भजन की बात है, ठीक है नहीं। उसने क्या करना, पिछले संस्कार थे उसके, उसने उसको पता था कि ये तो मेरे को मेरी छाया भी नहीं लेंगे, मैं छोटी जाति की हूँ। उसने जंगल से लकड़ियाँ लानियाँ, दातुनें होती थी ना, पुराने ज़माने दातुन करते थे, शहर में भी बिकती थी पहले, दर्शन जब टूथ पेस्ट नहीं था, हमें पता है। तो दातुनें काट कर लानी, और जो चौक था वहाँ पीपल का वृक्ष था, वहाँ उसने रात को ही काम कर देना, ऋषि मुनियों के आने से पहले रास्ता हाथ से साफ करती थी वो। कैसे करती थी कि देखो पिछले उसने पढ़ा थोड़ा था, और किन के घर में जन्म हुआ, हाथ से रास्ता साफ करती थी, उसे पिछले संस्कार थे वो, कि जो ऋषि मुनि साधु जाते हैं उनके पैर में कंकर पत्थर न लग जाए। कितनी ऊंची अवस्था थी उसकी, देखो, ना वो स्कूल गई ना कॉलेज गई, उसके पिछले संस्कार थे। भिलिनी के, ठीक है ना, कोई पढ़ी लिखी भजन में नहीं बोलती थी वो। सब मैं लम्बा नहीं ले जाता इसको, उस भगवान सबसे पहले उसके गए, ऋषि मुनि ने नाना प्रकार के पकवान बनाए हुए थे, उन्होंने देखे भी नहीं उधर। भगवान तो भक्ति भाव देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, रीझ जाता हूँ फक्त एक पान पर, थूकुनी गाड़ी भरे समान पर। महाराज जी ये कहते थे वचन, जब ऐसे ऐसे वचन बोलते थे महाराज जी आ जाते हैं, और आए हुए हैं यहाँ, महाराज जी विराजमान है। तो हम खुश किस्मत है कि हमें गुरु महाराज की शरण गति मिली है, और उनकी महिमा गाने के लिए भी हमें अवसर मिलता है और सुनने के लिए भी मिलता है। यहाँ वही बैठता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। यहाँ सत्संग में कोई नहीं बैठ सकता है, नोट करनी बात है, जिस पर लिखा हुआ महाराज ने, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म परमेश्वर की, होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीन तीन हर्ष हो। जितनी संगत करोगे उतना ही प्रभु के साथ प्यार होगा, रंगे जाओगे तन और मन से। मान लो कि सत्संग मिल गया, आज महाराज की कृपा हो गई। अब देखो बेटा, आप उधर से आई है, कम से कम 2 फरलांग होगा वहाँ, होगा फौजी साहब 2 फरलांग आपका फ्लाइट, 2 फरलांग में कितने कदम आए आप यहाँ, और केवल सत्संग के लिए आए कि शादी के लिए नहीं आए, ना कि आप और लाल से आए, केवल सत्संग के लिए आए हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरू 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल है। अगला जन्म इससे भी बढ़िया होगा आपका। जो भी आपको मिला है ना, आपकी पूर्व जन्म की कमाई से मिला है। कटिया बदी आओ तो आपको पता, मेरे को नहीं पता, मैं तो समझा दिया आपको। तो उस जो मिला हुआ है उसको प्रसाद समझ कर, जो मिला हुआ है उसको प्रसाद समझना, उससे घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी। गुरु महाराज को विनती करनी कि महाराज जी ये आपका प्रसाद है, आप उसमें खुश रहोगे। बेटा यही भक्ति है। भजन इसी के लिए करना पड़ता है कि हमारी समझ आ जाए, हमारी अवस्था बन जाए। हमारे जीवन में जो भी घटता है इसमें कोई राज होता है, समझो बात ना। हमारी इतनी अवस्था नहीं होती, हम बाहरीमुखी लोग हैं, ठीक है नहीं। अगर अंतर्मुखी होते तो हम बाहर को जाते नहीं हैं। बाहर तब तक हमारे को आकर्षित होगा, बाहर की चीज़ें खींचेंगे जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं। उसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, आप भजन व्यास पर अंतर्मुखी हो, आपको खुद ही मिलने के लिए आएंगे। बिलनी को भगवान आप नहीं आए, बिलनी गई नहीं भगवान के, भगवान उसके पास आए कि उसने करनी की, त्याग किया, सेवा की। हमारा मार्ग रूहानी है, आध्यात्मिक है,
यानी इसको खोलना है। महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने लिखा, शब्द बिना उपाय न दूजा, काया का टूटे नहीं कूजा। एक कुजा है काया का। शब्द बिना उपाय न दूजा, काया का फूटे न कूजा। एक एक बर्तन है शरीर। हम ऐसी हमारी हालत होगी, हम ये है नहीं है जो हम देखते हैं, ये तो एक बर्तन की तरह, मकान की तरह है। हम इसको समझेंगे कि मैं यही हूँ, इसलिए फंस गया है। कबीर साहब जी इसको घुमा ले, उठा के घुमा के ना पीछे बैठ जा, स्टैंड अप, खड़ी, टूटे ना काया रूपी कूजा। अब इसको खोलना है हमने। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हम शरीर नहीं है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मोहे ऐसे सूझे जैसे नैया में नदी डूबी जाए। नैया शरीर है, नदी आत्मा इसमें डूब गई है। अपने आप की पहचान जब तक नहीं होगी, भरम नहीं जाएगा, असलियत का पता नहीं लगेगा, ज्ञान नहीं होगा। कौनान बिन आपा चीने मिटने भरम की काई। अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। शरीर तो हमारे को जानता नहीं है, हम जानते हैं कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, टांग है, पत्नी, ठीक है नहीं। शीशे में किसको देखते हैं आप? शरीर को देखते हैं, अपने आप को देखो ना। वो मन रूपी शीशा है जिसमें से हम अपने आप को देख सकते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं। परमात्मा अनुभव की, देखने की चीज़ है, महसूस करना। हाँ जी, इसलिए वो महसूस तो बाद में होता है ना, पहले हम जब तक नज़र नहीं आएगा कोई, तो इसलिए वो जो सूक्ष्म निर्गुण है, निराकार है, वो संत के रूप में आता है। वो देखो विराजमान है ना इसमें, जब इसमें आता है तो इसका प्रकाश होता है, सकार होती है, नहीं तो करंट का तो पता नहीं लगता है। जब किसी बल्ब ट्यूब में आएगी तब उसका पता लगता है। ऐसे वो जो निराकार ताकत है संतों के आती है। ब्रह्म बोले काया के बोले, तो नहीं उसकी शक्ल नहीं, जिसकी शक्ल नहीं हम प्यार नहीं किसी को करेंगे। शक्ल से पहचानते हम कि मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बेटा है। अगर शक्ल ना हो तो कैसे पहचान होगी? है गुरु एक ही है, अनेकों शक्लों में है। कहते कि ये मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु ये है, होता वो एक ही है। नाना रूप तेरे बहुरंगी, सबसे रहे न्यारा रहे। थोड़ा इसको समझना, हम भी कोई और नहीं, हम एक ही परिवार के हैं, एक पिता एक के हम बालक, हम एक ही परमात्मा की संतान है। आत्मा जाति पाति को मजहब शरीरों में धर्मों में भटकी है, बिल्कुल ही गुम हो गई है, फैल गई है। तो इसको कैसे समझना? महाराज कहते हैं ऐसे, इसकी हालत ऐसी होगी। कबीर साहब जी फरमाते हैं, शक्कर फैली रेत में गजमुख चुनी न जाए, कीड़ी बन के भीन ले मजे मजे से खाए। अगर शक्कर रेते में गिर जाए तो हाथी तो उसको चुन नहीं सकता है, कीड़ी बनना पड़ता है, यानी सूक्ष्म होना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे सूक्ष्म होएगे, और जो मिश्री खंड है उसको आप चुन सकते हैं, अपने आप की पहचान हो जाएगी। कौन आन बिन आपा चीने मिटन परम की काई। तो आप गाओ बशक नाल, पर सिमटो भी जरूर। आपने देखना है कि आप सत्संग में जाते हो सारे ही, कि आप सिमटे भी हुए हैं, वो तो आपने देखना है। रामायण आप पूरी पढ़ लो। कबीर साहब जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, काट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बंद। जिसको रामायण में ग्रंथों में ढूंढते हो, वो तो हमारे अंदर है। पीखा पूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गाठ खोल नहीं जानते इस विध पे कंगाल। कौन सी गाठ है वो? जड़ और चेतन की। जड़ शरीर है, चेतन आत्मा है। जब आत्मा यहाँ जाती है बेटा, जड़ चेतन की गठ खुल जाती है। हम यहाँ आए, इस टाइम गुरु महाराज आपको सत्संग सुना रहे, मैं नहीं सुना रहा, क्या पता मेरी गठ खुली नहीं है। नोट करनी बात है।
जड़ और चेतन की गांठ खुल गई, अंदर आत्मा चलेगी। जड़ की तो खुलेगी, आप सूक्ष्म की खुलेगी। सूक्ष्म भी तो शरीर ही है। सूक्ष्म की खुल गई, अंदर शब्द का जुड़ के फिर कारण की खुलेगी। तीन शरीर है, जड़, सूक्ष्म और कारण शरीर। इनको तीनों की गांठ खुलेगी तब आत्मा को अपनी होश आएगी। पहले जड़ की गठ खोलो। इतना तो कर ही सकते हो। इतना हम गर्म पानी पिला दो। शरीर के लिए इतना कठिन काम करते हम, ओवर टाइम लगाते हैं। शरीर के लिए भी शरीर लगा हो, इसको चारा तो देना है। थोड़ा दूसरा पद। तो भजन के लिए मन आपको बाहरी काम में बहुत सहायक होगा। भजन में आने उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी बस। हाँ जी। फिर हमारे को कमज़ोर भी करता है कई जगह। ये कमज़ोर आदमी तो फिर बड़ा मुश्किल है। इस पौड़ी से गिर जाएं हम, 6 महीने लग जाएंगे हम चलने के लिए। तो ये तो आपने समझना भाई। जैसे जैसे भजन करोगे परिवार में समझ होगी। ये ऐसा मार्ग है, ऐसी कृपा गुरु की, पूर्ण गुरु मिले। परिवार छोड़ना नहीं है। उसको पता लग जाएगा आपको कि हमने कैसे रहना है। नफ़े और नुकसान का भी पता लग जाएगा कि मेरा कितना नुकसान हुआ, कितना मेरे को लाभ हुआ। जो हमने खर्च कर लिया थोड़ा समझना है, ठीक है नहीं। मैं धन की बात नहीं कर रहा, शरीर के खर्च की। जब हम कुछ खर्च कर दे उसमें कमी नहीं होती है, फिर चढ़ाई नहीं होगी। तजर्बा करके देख लेना। हम तजर्बे की बात कर रहे हैं। आत्मा निराश रहती है जब तक अंतर्मुखी नहीं जाती कि इसको डोज अंदर मिलती है। थोड़ा पानी पी लूँ। आपके लिए खाना बन रहा है, मैं भी खाऊंगा आपके साथ। खाने का पर सुर्ती नहीं रखनी, फिर आपको सत्संग का कोई लाभ नहीं होगा कि आपकी सुर्ती तो उधर है। आपको लाभ तभी देगा, आपकी हाजिरी तभी लगेगी सुर्ती सत्संग में होगी, गुरु महाराज के वचनों में होगी। अब मैं इधर आ जाता हूँ। घर के मोह में ठगी फरेब करता, मोह में फंस कर। नाशवान माया और मोह में ये ऐसे बिज जाता है जैसे सुए में धागा। हाँ जी। माया में निकल नहीं सकता। इसमें बहुत काम करता है गलत, मोह में फंस कर। महाभारत में देखा, त्रिशराज के मोह में फंसा था। उसने अपने कुल का कर दिया, मोह कुल ही गल गया उसका, पुत्र मोह में। पुत्र ती होने चाहिए, मोह में मत फंसो। अंत समय बेनी साहब जी लिखते गुरबाणी में, अंत समय जो पुत्र सिमरे, उसमें लड़की भी आती है। ऐसी चिंता में मरे सूर्य जूनी बल बल उतरे, सूर्य की जूनी में जाएगी वो। अगर मकान का मोह है, अंत समय जो मंदिर सिमरे, यानी मंदिर मकान को कहते हैं, ऐसी चिंता में मरे प्रेत जूनी बल बल उतरे। अगर माया धन में मोह है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे सर्प जूनी बल बल उतरे। यार बंदे थे सप बन गया, क्या फायदा है उसमें लगाने का। पैसा चाहिए, घर भी चाहिए, मोह ना रखो। सब कुछ चाहिए ना। जिस चीज़ के मोह से हमारे को दूसरी जूनी मिलेगी, टेढ़ी जूनिया, उसमें क्यों अब सुर्ती लगानी। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, यानी किसी औरत को पुरुष की याद रहेगी, ऐसी चिंता में मरे वैश्या जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो स्त्री सिमरे, आदमी को स्त्री किसी का लगा हुआ है, ऐसी चिंता में मरे, वो भी वैश्य की जूनी में जाता है। अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे बदरत लोचन तेन और मुक्ता पिताम्बर ताके हृदय बसे। इस करके महापुरुषों ने बताया हुआ कि जो हमें अपने जीवन में कमाई की है ज़्यादा, उसी में हमारी सुर्ती जाएगी। बैंक बैलेंस है तो उसमें जाएगी। अगर सिमन की कमाई सेवा की तो उसमें जाएगी। ये आपने देखना कि आपने कौन सी कमाई की है। अगर नहीं की है, अब से शुरू कर दो, ठीक है नहीं। कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, तो यहाँ के रिश्ते हैं वो निभाओ आप प्रेम से।
आगे के लिए तैयारी करके। महाराज ने लिखा हुआ है ब्रह्मानंद जी, तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। जब जाना है, कहीं जाना होता है तो तैयारी करनी पड़ती है, पर लोक में जाना है वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कई जगह महापुरुषों ने बताया है कि भाई आपको नाम जपने के लिए भेजा हुआ है। हमारे साथ केवल नाम जाएगा परलोक में। गुरु साहब फरमाते हैं सुगुनी साहब में, जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। पत्नी नहीं गई, पति नहीं गया, बाल बच्चे नहीं गए, तो यहाँ क्या है, यहाँ निभाओ। हमेशा करें मेरे हमारे साथ क्या जाएगा, नाम जाएगा। वो पंजाबी में एक शब्द है, जिन्हों ने की कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आउणगे। अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, कर्म तेरे सामने फिर आउणगे। तो ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुर प्रसाद। हे भाई, गुरु की कृपा से अपनी आँखों से जगत के पदार्थों की ऐसी हालत मैं अपनी आँखों से देखी है कि कोई साथ नहीं जाती है। एक पहाड़ में पहाड़ी भजन बोल दे, साथ तेरे किन्ने जाना, जद काल ने आई जाना। ये पहाड़ी भजन है। भाई तेरे साथ कोई नहीं जाएगा जिस समय काल आएगा। हाँ जी वो है उसमें। राज मिल्ख धन जोबन नामे बिना बाद। कहते राजपाठ, जगीरदार, मिल्खां दा मालक, धनवान, जोबन बंत, नाम दे बिना सब व्यर्थ है। नामे बिन बाद रहो, नाम के बिना बेकार है। बैठ जो, भोजन बन गया वाह, फिर चल जाए धन जोबना। गुरु साहब समझा रहे हैं, नामे बिना बाद। दुनिया पंजाबी में बोल दूँ, दुनिया दियाँ बादशाहियाँ, जमीना, माल की, तन और जवानी आदि, परमात्मा के नाम तो बिना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। गुजारा करो भाई। अगर चाहोगे कि हमारे साथ जाएगा तो नाम जाएगा। जहाँ मात पिता सुतमीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे बोल देकर संग सहाई। रूप धूप सुगंधता कापड़ भोग आदि, थोड़ा ध्यान देना। रूप धूप सुगंधता कापड़ भोग आदि, मिलत संग पापिश तन होए दुर्गंध। हाँ जी। उस परमेश्वर प्रभु के नाम के बिना छोड़कर शरीर का ये मनुष्य मान हंकार करता है। सोने सोने कपड़े, सोने सोने मैंने सुंदर सुंदर पदार्थ, तूफ आदि सुगंधी की जैसे सेंट। कई लोग नहाते नहीं, सवेरे परफ्यूम लगा लेते हैं, स्कूल को कॉलेज चल जाते हैं, थोड़ा पाउडर शाउडर मारा, क्रीम जी, चल गए। ठीक है नहीं। सुगंधी कपड़े, चंगे चंगे खाने, यानी अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। आप अच्छे खाने खा सकते हो, चंगे कपड़े भी पहन सकते हो, सुगंधी भी लगा सकते हो। एक भजन बोलता है कि बाबा, जगत में कोई नहीं परमानेंट है, एक भजन नहीं बोलता है। तेल चमेली ओके साबन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। अब मना नहीं है बेटा आपको, पर मारा आगे लिखा, मिलत संग पापिश तन होए दुर्गंध। इसका लिखा है महाभिकारी जो मनुष्य है, भिकारा, पापी, भिकारी मनुष्य के शरीर के साथ छू कर भी वो जो सेंट है, अतर है, वो भी दुर्गंधदायक हो जाता है। जो भक्त लोग हैं उनकी दूर से खुशबू आती है।
ऐसी ऐसी स्टेजें हैं कि आप जब उस स्टेज पर जाओगे आपसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हमारे एक लड़की थी, वो कहती वहाँ चंदन की खुशबू आती है। जब तक हमारे अंदर गंध है ना, हमारे को खुद ही बदबू आएगी, दूसरे को तो आएगी ही है। जब निकल जाएगी वो, दूसरे को भी नहीं आएगी। हम सिगरेट बीड़ी वाले को गाड़ी में नहीं बैठने देते ना, जर्दे वाले को पता लग जाता हमारे को। दूसरे कोई बीड़ी पीता है कोई, फिरते फिरते मानुख भया खिन्न भंगन देहादी, ये अवसर ते चुकया बहु जून परमादी। महाराज जी फरमाते कि ये मनुष्य जो अनेकों जूनों में भटकता भटकता आया हुआ, मनुख बनया। 84 लाख जूनियों के बाद मनुष्य का चोला मिलता है। लास्ट जो जूनी होती है गऊ की होती है, उसके बाद आता है। फिर उसके वो कई कुत्ता खा लेता है जूठी रोटी संतों की, तो कोई भेड़ बकरी खा लेती है, वो फिर मनुष्य का चोला तो उनको मिल जाता है, पर उनकी आदतें वही होती है। बकरी जितनी मर्जी रजी हो, वो हरदम मुंह मारती रहेगी, ऐसी हमारी आदत हो जाती है। लत्ता मारनिया, कुत्ते की तरह भौंकना, वो पिछली है। मनुष्य का शरीर मिला, उसकी आदत वही जूनी की है। संतों को पहचान होती है उसकी। एक बंदा, किसी ने पूछा, बातें कर रहे थे कि ये जूनिया होती है कि पिछले जन्म में। एक बाबा बैठा हुआ था, अब जैसा नहीं मेरे जैसा, हाँ। उसने कहा महाराज जी भी मैं कौन सी जूनी में था पिछले में। वो कहता रहन दे यार, कानून पूछता है। वो कहते नहीं महाराज दसो। कहना भाई तू बांदर था पिछली जूनी में, बाबे ने तो मिर्चा लड़ गई, वो तो छोड़ गया, गुस्से हो गया। हालांकि संतों की बात पर बंदे ने भरोसा करना चाहिए। अगर सतगुरु उस परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा से अगर उसको सत्संग मिल जाए, फिर उसकी आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। चोर भी भक्त बन गए। हाँ जी, सठ सुधरे सत्संगत पाई। लोहा भी कंचन हो जाता है पारसी की संगत करने से, अगर उसकी कृपा हो, बगैर कृपा से नहीं। देखो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना नहीं, ये सारी उसकी कृपा ऊपर है। फिर कोशिश करनी चाहिए। इस हाँ, मनुष्य जन्म से चूका, इस पौड़ी से जो नर चूके आए जाए दुख पाइंदा। 184 जून सवाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चूके आए जाए दुख पाइंदा। फिर जमदा मर्दन जूनी में ए अवसर ते चूकिया, अगर मनुष्य जन्म से गिर गया, चूक गया, बहु जून परमा दी, फिर बहुत जूना में जाएगा। 84 लाख जूनियाँ। कौन कौन सी जूनी है? 30 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख पानी के जीव, 4 लाख भूत प्रेत गधर्व किन्नर, पता नहीं क्या खबीस चड़ेला जोगना, सारिया ही देवता, ये बिच ही है। देवताओं की कमाई बंद होती है, वो अपनी कमाई से जो उनकी उपासना करते हैं तो वो अपनी कमाई से देते हैं। आप भी जो भी देते हैं अपनी कमाई से देते हैं, दूसरे की कमाई थोड़ा देते हैं। बेटा पूजा जो देते हैं अपनी कमाई से देते हैं। कमाई है तभी देते हैं, अगर कमाई नहीं तो कहाँ से देंगे आप? उनकी फिर कमाई खत्म हो जाती है। कुछ गुल शरले भी उड़ाते हैं, वहाँ भोग है, वहाँ भोगते हैं। यहाँ भी भोग है, वहाँ भी भोग रहे हैं। जैसे जैसे भोगते हैं वो, ऐसे उनकी कमाई नष्ट होती है। यहाँ भी जो हम भोगते हैं किसी भी चीज़ों का, वो कमाई हमारी नष्ट होती है। होटल में चल जाओ आप, कुछ भी करें, मटर पनीर, कौन कौन क्या चीज़ ऐसी होती है नहीं, फाइल ली उनके वैसे, उसमें लिखा होता है मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, 3 हो गए ना। एक और होता है कढ़ाई पनीर, 4 हो गए। फिर और कई चीज़ें हो गई। बिल भी लिखा भाई इतने इतने का है। खाता लिया उसने, पर जरा जो पैसे डाले हुए वो खर्च नहीं हो गए। अगर नहीं पैसे हुए तो भांडे मांजो उथे,
कई लोग बैठ जाते हैं ना होटल में, तो वो कहते हैं मेरा पर्स भूल गया, वो कहने हमें नहीं मतलब, तू क्यों बड़ा है यहाँ, भांडे बर्तन मांझ। वो क्या वो भांडे बर्तन मांझना है। कबीर कबीर महाराज ने सचेत किया हमें, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासन डारे कोई। वो फिर भांडे मांझने का मतलब वो कमार के घर में पैदा होगा, वहाँ वो अपनी वो जो टैक्स था वहाँ पूरा करेगा, वो बिल होटल का बिल चुकाने के लिए तो शरीर ही मिला हुआ है। कब चुकाओगे, गधे की जूनी में, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। अब तो आप वो चुका सकते हैं, खा भी सकते हैं, बना भी सकते हो, फिर पछताओगे। अच्छे दिन पास के गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़िया चुकी खेत। अनेक जूनों में भटकता फिरता है प्रभु को भूल कर। आगे महाराज प्रभ कृपा से गुरु मिले, परमेश्वर की वाहे गुरु की कृपा हुई, पार ब्रह्म की प्रभ कृपा से गुरु मिले, हर हर विस्माद। गुरु मिल पे उन्होंने अचरज रूप हरि का नाम जपाया। जो संत है नाम जपाते हैं, और किसी ने तुलसी पर पानी पा, पिपले के पानी पा, पुण्य का व्रत रख फलाना कर, वो ये दूसरे गुरु करते हैं कर्मकांडी। उनको नमस्कार है, दंडवत प्रणाम है उनको। कुछ ना कुछ तो कराते हैं, पर मुक्ति नहीं होती उनको। जो पुण्य करते हैं उनको फिर भोगने के लिए आना पड़ता है हमें, या यहाँ भोगते हैं, कुछ स्वर्ग में भोगते हैं। जिनके थोड़े कर्म यहाँ भोग लेते हैं, जो यहाँ तपस्या करते हैं ज़रा बढ़िया स्पेशल माल होता है उधर। सुख सहज नानक आनंदता के पूर्ण भाग, पूर्ण नाद। उनके हृदय में आत्म अडोलता दे सुख आनंद के बाजे सदा बजने लगते हैं, यानी शब्द प्रकट हो जाता है उनके अंदर, सुखी हो जाती है आत्मा। सुख सहज नानक आनंदता के पूर्ण नाद। तो वो आत्मा सुखी का मतलब क्या है, वो आत्मा मुक्त हो जाती है बंधन से, इसका कहते हैं सुख। ये नहीं कि दुनियावी सुख फंसे हुए हैं। महाराज ने गुरबाणी में फरमाया, बड़े बड़े जो दिसे लोग उनको व्यापे चिंता रोग, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम जप के सुखी हो गए। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना, क्यों दे है मनुष्य की तारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज। ज़्यादा नहीं सुनाते हम सत्संग, जब तक आप बैठ सकते। जो असली बात है आपको बता दी गुरु महाराज ने। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे के। भजन पर आप संबंध हो, आप शिकायत कर सकते हैं हमारे को फ़ोन पर कि हमारा मेरा भजन नहीं बनता। मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं बनता भजन। हर चीज़ बनाने से बनती है। साग भी ले लिया दुकान से, चीर भी लिया और उसमें भी डाल दिया बर्तन में, उस पर रख दिया, जो क्या बोलते हैं उसको, चूल्हे पर, गैस पर आग नहीं जलाई, फिर साग बन जाएगा जी। आग जलाने का मतलब है साधना करना बेटा, और सारे साधन हमारे पास है, साधना करो। आप पूछ सकते हैं हमारे को, ये बारी जो क्रिया करते हो ना, इसमें बढ़ियाई तो मिल जाती है, ठीक है नहीं, कि भाई हमारी सुशीला बहुत बढ़िया भजन बोलती है, बहुत बढ़िया बोलती है भी, तू बहुत बढ़िया लड़की है, और हमारे गुरु भाई की बेटी है, हमारी भी बेटी है, ठीक है नहीं। अब देखो भोजन भी आ गया कि नहीं। ये अपने अपने भागों की बात है, ठीक है नहीं। कर्ण को बिस्कुटों का पैकेट का प्रसाद देने था महाराज ने, ठीक है नहीं। उससे भी आपको महाराज ने छुड़ाया। हट जा भाई, मैं उसको कह रहा हूँ, कर्ण से महाराज ने छुड़ाया आपको, नहीं तो आपको ले जाता हो। क्यों, वे क्या नाम इसका कुड़ी का, शिवानी को छुड़ाने वाला एक ही है, बाकी फंसाने वाले है, क्या माता क्या पिता को पहन पाई, छुड़ाने वाला एक ही है। बंदी छोड़ क्या महाराज को। इसलिए अब भोजन भी आ गया है, गुरु महाराज को भोग लगाओ और संतों की सेवा करो, ठीक है नहीं।
संत बड़ी दूर से आए हैं, थकावट होगी, माल समूल से कर देंगे आपकी, ठीक है नहीं? हाँ कोई बात नहीं। हाँ ठीक। महाराज जी प्यारी संगत देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। महाराज जी आए यहाँ पे तो आप देखिए कितनी रौनक आ चुकी है आप लोग के चेहरे पर, इसी को है क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, परिवार है, फिर हैं संतों के संत आए आप सब लोग, सबके चेहरे खिला दिए महाराज जी। ये अपने जैसे हम अपनों में जाके ना प्रसन्न हो जाते हैं, ये सब अपने हैं, दूसरा कोई नहीं है। पहले वहाँ टच कर दे, फिर ले आई हमारे पर, हेलो ओ ऐसे वो महाराज के चरणों में लगा के इधर ले आ, ऐसे रख। धन्यवाद करती है भक्त रूह कि महाराज जी हम तो बन नहीं सकते थे आपके, पर आपने हमें अपना बना लिया है, और उसकी मर्जी है वो अपना बनाए चाहे ना बनाए, ठीक है नहीं? बस हम तो आपके भक्त हैं, आपसे प्यार करते हैं। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी एहसान सतगुरु जी तेरा, एक बार और, हम न भूले शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। दाता तुमने हर जुबान को इतना मीठा कर दिया, हाँ दाता तुमने हर जुबान को इतना मीठा कर दिया, हर जुबान आज सतगुरु, हर जुबान पे आज सच बोलो, हर सतगुरु है कहानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हाँ हम न भूलेंगे
दरबार कैसे करूं मैं बयान, दिल में अपने बसा के रखी मौनी मूरत आपकी, दिल में अपने बसा के रखी मौनी मूरत आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। भक्त क्या कहता है कि हम बार बार से नहीं बोलते हैं, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। हम कहाँ रहते, अब कहाँ है आपकी कृपा से। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, एक बार और। हाँ, दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला, दिल से अब तो ये दिल भी हमारा है निशानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी है शान सतगुरु जी तेरा, बोलो हम न भूलेंगे कभी है शान सतगुरु जी तेरा, आपने ऐसा तराशा, आपने ऐसा तराशा, कर दिया हीरा मुझे, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आप। बोलिए जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की जय। भजन बोलो शब्द। बिछा मिले ना मिले अलख जगाई जावी, सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावी, बिछा मिले ना मिले अलख जगाई जावी, सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावी, बिछा मिले ना मिले अलख मर जावी द्वारे उत्ते जागणगे भाग सुते, मर जावी द्वारे उत्ते जागणगे भाग सुते, आपे गल लाऊ तेणु सीस नवाई जावी,
आपे गल लाओ तैनू सीस नवाई जावी आपे गल लाओ तैनू सीस नवाई जावी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावी ले ना मिले अलग जगाई जावी सत मिले अलग जगाई जावी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावी बिछा मिले ना मिले अलग जगाई जावी रमाई जावी बिछा मिले ना मिले अलग जगाई जावी सतगुरु दा बुआ न छड्डी दोए दिलों दी कड्डी सतगुरु दा बुआ छड्डी दोए दिलों दी कड्डी नाम वाला पैंडा औखा कदम बढ़ाई जावी नाम वाला पैंडा औखा कदम बढ़ाई जावी नाम वाला पैंडा औखा कदम बढ़ाई जावी सतगुरु दे द्वारे उते सतगुरु दे द्वारे उते धूनी रमाई जावी बिछा मिले ना मिले अलग लगाई जावी सतगुरु दे द्वारे उते धूनी रमाई जावी बिछा मिले घर बार भूल जावी चरना ते डुल जावी घर बार भूल जावी चरना ते डुल जावी बांगे परवाने जिंद समा ते जलाई जावी बांगे परवाने जिंद समा ते जलाई जावी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावी बिछा मिले ना मिले जगाई जावी सतगुरु दे द्वारे हौसला न छोड़ बैठी मुख नो न मोड़ बैठी हौसला मुख नो न मोड़ बैठे एक नाम गोरा वाला हर दम धाई जामी एक नाम गोरा वाला हर दम ध्याई जामी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जामी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जामी बिछा मिले ना मिले सतगुरु दे द्वारे उत्ते लेना मिले अलग प्रेम आबाद रखी प्रेमिया दी लाज रखी प्रेम आबाद प्रेमिया दी लाज रखी बांग मंसूर गर्दन सोले ते जड़ाई जावे बांग मंसूर गर्दन सूली ते जड़ाई जावे सतगुरु दे द्वारे उत्ते आई जावी सतगुरु दे द्वारे उत्ते धूनी रमाई जावे बिछा मिले ना मिले अलग आई जावी सतगुरु दे द्वारे धूनी रमाई जावी बिछा मिले ना मिले
सतगुरु कोलों जरा न संगी, सत नाम दे भिक्षा मंगी। सतगुरु कोलों जरा न संगी, सत नाम दे भिक्षा मंगी। आपे रस्ता दसू तैनो अरे सुनाई जावी। आपे रस्ता दसो तैनो अरज सुनाई जावी। आपे रस्ता दसो तैनो अरज सुनाई जावी। सतगुरु दे द्वारे उत्ते नूनी रमाई जावी। सतगुरु दे द्वारे नूनी रमाई जा। भिक्षा मिले ना मिले जगाई। बोलो जयकारा। महाराज की प्यारी संगत, देखिए इसमें बड़ा साफ साफ बोला है